हाल ही में ताहिरा कश्यप ने अपनी नई किताब को लेकर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो माँ बनने के बाद ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके रखा करती थी ताकि कहीं जाएं तो पीछे से बच्चे के पास माँ का दूध हो। लेकिन बच्चे तक दूध पहुंचे इससे पहले ही आयुष्मान उसे अपने प्रोटीन शेक में मिलाकर पी जाया करते थे। आपको याद होगा 2 साल पहले ताहिरा कश्यप अपनी इस पोस्ट को लेकर वायरल हुई थी जब उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई को बयान किया था। तो आज सेहत टॉक में समझते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर दोनों को ही। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर कोई लड़की कुछ लिखती है तो उस पर हाय कहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बात लड़कियों के, महिलाओं के शरीर की हो रही है तो उन्हें कमेंट भी करने दीजिए ना, हाय हाय कहकर उन्हें भगाइए नहीं प्लीज। तो बच्चा जब दुनिया में आता है तो सबसे पहली चीज जो वो ढूंढता है वो है माँ का दूध। लेकिन इतने छोटे से बच्चे को पता कैसे चलता है कि दूध कहाँ से मिलेगा? आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि छाती के बस इसी एक हिस्से का रंग गहरा क्यों होता है? निपल्स अमूमन डार्क ब्राउन होते हैं। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है। फूलों का बीच का हिस्सा ज्यादातर भूरा या काला होता है ताकि वो भंवरों को अपनी ओर खींच सके। इसी तरह से निपल्स का गहरा रंग नवजात शिशु को बताता है कि दूध के लिए कहाँ जाना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, रंग तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ रोशनी और अंधेरे में फर्क कर पाता है। शायद इसीलिए प्रेगनेंसी में ही औरतों के निपल्स का रंग डार्क होने लगता है, क्योंकि ब्रेस्ट बच्चे के लिए दूध बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बच्चे के पैदा होते ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तरह खाने पीने भी लगे, एक बारी में पूरी बोतल दूध पी जाए। ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पेट महज एक मटर के दाने जितना होता है। साथ ही ऐसा भी नहीं होता कि बच्चे के पैदा होते ही अचानक ही औरत का शरीर बदल जाए और ब्रेस्ट फौरन ही दूध से भर जाएं। नहीं, बहुत औरतें इस बात का प्रेशर भी लेती हैं कि दूध नहीं उतरा, अब क्या होगा, मैं अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही हूँ। फिर इस प्रेशर को और बढ़ाने के लिए रिश्तेदार भी जमा हो जाते हैं जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कि ऊपर का दूध लगा दो। जब तक डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली ऐसा करने को ना कहें, आप ऐसा ना करें। कुदरत ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझ कर बनाया है। जब कोई औरत माँ बनती है तो शुरू में जो सबसे पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए इसका सिर्फ 1 चम्मच ही बच्चे का पेट भरने के लिए काफ़ी होता है। शुरुआती दिनों में बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध पीने की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा दूध पीता है वैसे वैसे ब्रेस्ट में और दूध बनने लगता है और ये डिमांड और सप्लाई की जो चेन है ये आपस में बहुत अच्छे से काम करती है। बच्चे को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही दूध और बनता रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ब्रेस्ट का कोई एक सही या परफेक्ट शेप नहीं होता। किसी के ब्रेस्ट बड़े होते हैं तो किसी के छोटे। साथ ही लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट भी एग्जैक्टली सेम शेप के नहीं होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम जब पैदा होते हैं तो छाती पर सिर्फ निपल्स का टिप ही होता है। इसे ब्रेस्ट का पहला स्टेज कहा जा सकता है। वक्त के साथ साथ निपल्स के आसपास का एरिया डेवलप होता है। इसे एरियोला कहते हैं। ये दूसरा स्टेज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका आकार बड़ा और रंग गहरा होता जाता है। फिर प्यूबर्टी में ब्रेस्ट में बड़े बदलाव होने लगते हैं। ये तीसरा स्टेज है। इसके बाद यानी चौथे स्टेज में ब्रेस्ट अपने पूरे आकार में आ जाते हैं और आखिरी स्टेज में एरियोला आसपास के टिश्यूज के लेवल पर आ जाता है। सिर्फ निपल्स ही उठे हुए दिखते हैं। सामने से देखें तो ब्रेस्ट ऐसे दिखते हैं। सबसे बीच में निपल, आसपास एरियोला और इसके इर्द गिर्द नॉर्मल स्किन जो ब्रेस्ट को ढकती है। ब्रेस्ट के अंदर होती हैं फैटी टिश्यूज जिन्हें एडिपोज कहते हैं। इन्हीं पर ब्रेस्ट का आकार निर्भर करता है। इन फैटी टिश्यूज के बीच में होते हैं कुछ ग्लैंड्स जो बिल्कुल किसी फूल की तरह दिखते हैं। इस फूल में कुछ 15 से 20 पंखुड़ियां होती हैं जिनके अंदर लोब्स और डक्ट्स होते हैं और ये सब निपल्स की ओर जुड़ते हैं। लोब्स के अंदर छोटे छोटे लॉब्यूल्स होते हैं। यही लॉब्यूल्स दूध बनाते हैं और छोटी सी ट्यूब्स के जरिए दूध को निपल्स तक पहुंचाते हैं जिन्हें मिल्क डक्ट कहा जाता है।
ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्लैंड्स ठीक से काम ना करें और दूध ना बने। ऐसे में ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स काम आते हैं। लैक्टेटिंग माएँ अपना दूध पंप करके इन बैंक्स को दे देती हैं। ये बैंक्स उन्हें रेफ्रिजरेट कर लेते हैं और जिन महिलाओं का दूध नहीं बन रहा होता है उन्हें दे देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस या पंप करना आज भी कई लोगों के लिए हैरानी की बात है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, 100 साल से भी पहले से इसका इस्तेमाल होता रहा है। बेसिकली ये एक पंप होता है जिसे आप अपनी ब्रेस्ट पर लगाती हैं और बच्चे के इस्तेमाल के लिए बॉटल भर के रख सकती हैं, जैसा कि ताहिरा कश्यप कर रही थी। औरतों के लिए बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नर्सिंग ब्राज होती हैं जो आपकी ब्रेस्ट को सपोर्ट देती हैं, या फिर ऐसे पैड्स होते हैं जो ब्रेस्ट में सूजन हो जाने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स ने यकीनन औरतों की ज़िंदगी कुछ आसान बनाई है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए बनाया गया। 1960 के दशक की बात है। अमेरिका में 2 प्लास्टिक सर्जन थे, थॉमस क्रॉनिन और फ्रैंक गेरो। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना महिलाओं के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बनाए जाएं। आइडिया था ब्रेस्ट को परफेक्ट बनाने का, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से महिलाएं इम्प्लांट्स खरीदना तो शुरू कर नहीं देती। तो इन्होंने इस बात का प्रचार किया कि ब्रेस्ट का छोटा होना एक तरह की बीमारी है, उन्हें बड़ा, गोलाकार और बराबर होना चाहिए, और जिनके ब्रेस्ट ऐसे नहीं हैं उन्हें माइक्रोमैस्टिया नाम की बीमारी है। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि उन्होंने अंग्रेजी के स्मॉल ब्रेस्ट को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करके ये शब्द निकाल लिया। यानी ये बीमारी का नाम नहीं, सिर्फ अनुवाद था, लेकिन सुनने में तो खतरनाक था। तो पश्चिमी जगत की महिलाएं बेचारी हो गई परेशान। फिर बाजार में आई बार्बी डॉल्स, मैरिलिन मुनरो और प्लेबॉय। परफेक्ट दिखने का प्रेशर इतना बढ़ा कि महिलाएं सर्जरी कराने लगीं। इन सिलिकॉन इम्प्लांट्स की ना कोई मेडिकल जांच हुई थी, ना इन्हें कोई सर्टिफिकेशंस लेने थे। कुछ सालों बाद महिलाओं को दिक्कतें आने लगी और थॉमस क्रॉनिन और फ्रैंक गेरो को अदालतों के चक्कर काटने पड़े। ये तो बात है 60 के दशक की। अभी 10 साल पहले ही यूरोप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था जब पता चला था कि फ्रांस की ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बनाने वाली कंपनी PIP ने मेडिकल सिलिकॉन की जगह 10 गुना सस्ता इंडस्ट्रियल सिलिकॉन जेल इस्तेमाल किया। इसके बाद 30,000 महिलाओं को अपने इम्प्लांट्स निकलवाने पड़े थे। कई महिलाओं को तो इस सस्ते सिलिकॉन की वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ब्रेस्ट कैंसर होता ही क्यों है, इसकी एग्जैक्ट वजह तो डॉक्टर्स अभी भी पता नहीं कर पाए हैं। हाँ, उन्हें इतना ज़रूर समझ में आया है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स या फिर लोब्यूल्स में किसी एक सेल से इसकी शुरुआत होती है और फिर ये पूरी ब्रेस्ट में फैल जाता है। और ज़्यादातर मामलों में हॉर्मोन्स और हमारा लाइफस्टाइल जिम्मेदार होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो अपने खाने पर ध्यान दें। हल्दी, ताज़ा फल, दालें, हरी सब्जियां और मेवे, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करते हैं। साथ ही नियमित रूप से कसरत करके आप ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि और भी कई बीमारियों को खुद से दूर रख सकती हैं। रिसर्च तो ये भी दिखाती है कि जो औरतें लंबे वक्त तक ब्रेस्ट फीड करती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी कम होता है। वैसे भी शुरुआती 6 महीनों में बच्चों को सिर्फ माँ के दूध की ज़रूरत होती है। और याद रहे, ब्रेस्ट के साइज का ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। और कम से कम साल में एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाएं, ताकि वक्त रहते बीमारी का पता लगाया जा सके। ज़्यादातर मामलों में ब्रेस्ट कैंसर का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप देर मत कीजिए। और अगर आप अपना चेकअप इसलिए नहीं करवाती हैं कि आपको शर्म आती है, तो याद रखिए हम यहाँ बात उस चीज़ की कर रहे हैं जो ना होते तो इस धरती पर शायद इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। टॉपिक बहुत बड़ा है, एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना मुमकिन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा। तो शेयर करते रहिए इन वीडियोस को और हाय कहने वालों पर ज़रा नज़र रखिएगा। नमस्कार।